हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 24/7 सी जोन में। तो आज की क्लास में मैं आपको करवाने वाला हूँ मेंटल एप्टीट्यूड के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो ये हमारी तरफ से आपको मॉडल पेपर है और यहाँ पे आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे अलग अलग पैटर्न पे। तो इस पैटर्न पे आपको प्रैक्टिस करनी है और जो चीज़ें हम बताते हुए चलेंगे वो ध्यान रखना है। ये सांड जो भैया हैं इनको याद रखना है आपको। ये सांड वाली जो हमारी क्लासेस हैं बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाली हैं। ऑलरेडी हमने लास्ट ईयर करवाई थी तो उसमें बच्चों को फ़ायदा हुआ था और क्वेश्चंस देखने को मिले थे। आप भी अगर प्रैक्टिस करोगे और चीज़ों को देखोगे, समझोगे, मेहनत करोगे, डेफिनेटली सब चीज़ें आपके फेवर में होंगी। बट उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप कोई एक क्लास कर लो और फिर कहो कि सर कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। ऐसे भी बच्चे थे लास्ट टाइम जिन्होंने कुछ ही क्लास की और बोल रहे हैं कि सर क्वेश्चंस नहीं फंसे। भाई एक दो क्लासेस करोगे और क्वेश्चंस फंस जाएंगे, क्या समझ रखा है? भगवान हूँ? इंसान हूँ ना। तो इंसान सिर्फ मेहनत कर सकते हैं। अगर आप लोग सोच रहे हो कि एक क्लास करवाएं और उसमें ही जितने क्वेश्चन हैं सारे के सारे फंस जाएं, तो भैया ये तो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं। बट वी आर नॉट गॉड, गॉड इज़ गॉड। ओके, सो हमको क्या करना है, मेहनत करनी है। और जितनी भी क्लासेस लग ही रखी हैं प्लेलिस्ट में सब कुछ अपडेट हो गया है। मैंने आपको टेलीग्राम के थ्रू इन्फॉर्म भी किया था। कुछ भी दिक्कत आ रही है तो वहाँ पे आप कमेंट भी कर सकते हैं और बता सकते हैं। और सारी प्लेलिस्ट अपडेट कर दी गई है। ये टाइम टेबल आप फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है कि कौन सी कोर्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं तो भैया अभी भी जग जाओ, अभी भी टाइम है। अदरवाइज़ फिर मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। अगर टाइम चला गया ना तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। बहरहाल, और जो स्टूडेंट सिंसियर हैं वो तो प्रिपेयर कर ही रहे हैं, तो आप प्रिपेयर करते रहिए अच्छे से। सब कुछ प्रिपेयर करिए, जितनी भी क्लासेस अपडेटेड हैं वो सब प्रिपेयर करिए। बाकी जो करंट अफेयर बच रहा है वो भी हम यहाँ पे आपको करवा देंगे, जिसमें भी यहाँ पे आना है। लखनऊ यूनिवर्सिटी में तो ऐसी कोई बात कही नहीं गई है, बट फिर भी मैं आपको जो करंट अफेयर्स की क्लास करवाऊँगा तो वो आप लोग करिएगा ज़रूर, अगर आपके में जीके वगैरह से क्वेश्चन उठने हैं तो। सो यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये एक क्वेश्चन मैं आपको फिर से बता दूँ कि इस पैटर्न पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है, पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो। उसमें मैंने आपको इस तरीके से जो पूरा डिटेल वर्जन इसमें समझा रखा है, ठीक है, प्लस और माइनस दोनों का ही कॉन्सेप्ट। तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। एक्चुअली एक स्टूडेंट का डाउट आया तो मैंने यहाँ पे इस मॉडल पेपर में आपको ये रख दिया। और जो मैथ्स के सेक्शन से बीएससी मैथ्स करने वाले उनको भी ये चीज़ें ध्यान से देखनी है, ठीक है। इसमें जो क्वेश्चन हैं वो तो यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है कि x + 1/x = 4 है और x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली फाइंड कर सकते हो। बट यहाँ पे टाइम सेविंग मेथड क्या होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 2 लाइन का आंसर, इवन 1 लाइन का भी आंसर हो सकता है। तो सपोज यहाँ पे आपको दिया हुआ है x + 1/x = a। तो अगर आपसे x² + 1/x² की वैल्यू पूछेगा, यहाँ पे आप स्क्वायर लगा लीजिए दोनों में, तो आपका a² - 2 ये आंसर होगा, ठीक है। तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो आप देख सकते हो डायरेक्ट आंसर जो आपका ये 4 है इसका स्क्वायर करेंगे और -2 कर देंगे तो आपका ये 14 आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप फॉर्मूला याद रखिएगा। बाकी मैंने जैसा कि आपको बताया कि ये जो डिटेल्ड वीडियो है इस कॉन्सेप्ट पर वो आप देख सकते हो। मेंटल एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट में मैंने अपडेट कर दिया है वो वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इफ़ अ सेलर सोल्ड एन आर्टिकल एट ₹800, लॉस ऑफ 20% अकर्ड, एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल द आर्टिकल सो दैट ही गेन 20%। तो एक सेलर है, उसने 800 रुपये में कोई सामान बेचा तो उसको 20% का लॉस हो गया। तो 20% का प्रॉफिट पाने के लिए उसको कितना परसेंट पे ये सामान बेचना होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, 100 से, ठीक है। जब परसेंट की बात आएगी तो 100 से कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करिए। सपोज़ जो भी चीज़ हमारा है वो 100% होता है, ठीक है, 100% होता है। और 100 में से अगर हम 20 माइनस कर देंगे डायरेक्ट तो हमारा कितना आ जाएगा, 80% बचेगा। जब 100 में से माइनस करेंगे 20 तब कितना बचेगा, 80% बचेगा। और यही 80% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 800। और माइनस क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे लॉस हुआ था और ये परसेंट में है। टोटल हमारा 100% होता है, लॉस हुआ तो माइनस किया, कितने परसेंट का लॉस, 20% का, तो 20 माइनस किया, कितना आ गया, 80%। अब यही 80% जो है वो क्वेश्चन में दे रखा है कि 80% का जब उसने सेल किया तो उसने बेचा कितने में, 800 में। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया कि जब वो गेन करेगा 20%, तो यहाँ पे आप लोग अब देखिए क्या है, 100 - 20 किया तो 80 आया, 100 + 20 करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ पे गेन है और गेन की वैल्यू किस में आएगी, प्लस में। फ़ायदा होगा आपको कितने परसेंट का, 20% का। और इसको भी हम 100 में ही प्लस करेंगे तो ये आपका 100 + 20 120 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है।
तो 120% हो जाएगा। अब जैसे कि 80% की वैल्यू 800 है, तो आपको 120% की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे? जैसे कि आप यहाँ पे आपको इस तरीके से कुछ लिख सकते हो कि 80 इज़ इक्वल्स टू 800। यहाँ पे हमको कितने की वैल्यू फाइंड करनी है? 120 की वैल्यू कितनी होगी? x। ओके, तो कुछ इस तरीके से आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आपका ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 120 इंटू 10, तो आपका बन जाएगा 1200 रुपये। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या होने वाला है। इसमें आपको सम फाइंड करना है। एक सीरीज़ आपको दी होगी इस तरीके से 2, 4 एंड सो ऑन। अब जैसे कि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। ऐसे यहाँ पे आपका एक सीरीज़ दी होगी जिसमें आपको सम फाइंड करना होगा। तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप लोग 2, 4, 6, 8 ऐसे करके लिखोगे और फिर जोड़ोगे, लॉन्ग मेथड हो जाएगा। शॉर्ट में कैसे करना है वो आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। और ये तो मैंने छोटी सीरीज़ ली है, जब और लॉन्ग सीरीज़ हो जाएगी उसको कैसे करना है वो भी आपको इसी से हो जाएगा। सपोज़ यहाँ पे 200 की जगह 220 की जगह अगर 202 लिखा होता, तब आप लोग लिख पाते पूरा सीरीज़? नहीं लिख पाते ना। तो उसको जो किस तरीके से करना है आपको यहाँ पे पता चलने वाला है। तो यहाँ पे हम आपको पहले बता दें, ये ए फॉर क्या है? ए फॉर है फर्स्ट टर्म, और ये जो डी फॉर है ये है डिफरेंस। डिफरेंस किसका? ये जो फर्स्ट नंबर का और सेकंड नंबर का डिफरेंस है वो हम देखते हैं। और एल हमारा है, एल फॉर लास्ट नंबर। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या होता है सम निकालने का? कोई सीरीज़ दी हुई है उसका सम निकालना है अगर आपको, बस। बट ये जो है डिफरेंस है वो सेम होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया 2, 4, 6, 8, 10, तो ये चीज़ देख सकते हैं आप, 2 का डिफरेंस ये आगे फॉलो होना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे आप फॉर्मूला कौन सा यूज़ करेंगे? n/2, ये जो स्लैश है ये इसका मतलब है n/2। ओके, तो n/2 2a प्लस n-1 ऑफ d। तो n-1 ये आप ध्यान रखिएगा ब्रैकेट में है। अगर n की वैल्यू 5 है तो पहले हम ब्रैकेट के अंदर रखेंगे 5 - 1 4, फिर बाद में d से मल्टीप्लाई करेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन अभी हमारे पास आप देख सकते हो n नहीं है, l है, d है, a है, बट n नहीं है। तो हम n किसकी मदद से निकालेंगे? ये एक और फार्मूला है, l इज़ इक्वल्स टू a प्लस n-1 ऑफ d। ठीक है, तो इससे आपका क्या आएगा? n आएगा। तो अगर हम इसमें सारी वैल्यूज़ रखें, a की, l की और d की, ये तीनों वैल्यूज़ अगर हम रखें यहाँ से, तो आपको देखने को मिलेगा 20 इज इक्वल्स टू 2 प्लस n-1 ऑफ d। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपका जो n की वैल्यू बनेगी वो बन जाएगी कुछ इस तरीके से 10। इसका मतलब टोटल टर्म हमारे पास 10 है। अगर हम 2 से शुरुआत करते हैं और 2 के डिफरेंस के बाद 20 पर एंड करते हैं, तो हमारे पास जो n है, नंबर ऑफ़ टर्म्स, n इज़ व्हाट? नंबर ऑफ़ टर्म्स। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो सारे ही जो एब्रीविएशंस हैं वो मैंने बता दिए। आप अगर कॉपी में नोट करोगे तो ज़्यादा बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। तो n इज इक्वल्स टू 10 अब हमारा फाइंड हो चुका है। अब हमारे पास a की भी वैल्यू है, d की भी वैल्यू है और n की भी वैल्यू है। तो सिंपली हमें ये सारी वैल्यूज़ इस वाले पर्टिकुलर फॉर्मूले में पुट कर देनी है कुछ इस तरीके से। टोटल सम फिर आपका यहाँ पे वो आ जाएगा। और ध्यान रखिएगा, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 ये बनेगा, 2 2 ज़ा 4 प्लस 10 - 1 मतलब 9 इंटू 2। यहाँ पे 5 करेंगे और 4 प्लस 9 इंटू 2, तो यहाँ पे 18 आ जाएगा। और 5 इंटू 22 करेंगे तो 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10 और 1 11, 110 आपका यहाँ पे सम बन जाएगा। ठीक है, तो इसको अगर आपको थोड़ा भी अभी डाउट है तो फिर से एक बार वीडियो को प्रीवियस में करिए थोड़ा सा, और फिर से एक बार देखिए, इसको समझ में ज़रूर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और सेशन पसंद आ रहा हो तो इसको लाइक ज़रूर करिए और अच्छे से समझ कर ये सारे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करिए। मॉडल पेपर जो दे रहे हैं तो ऐसा ही नहीं है कि कहीं से भी क्वेश्चंस उठा के देती हैं। जो भी आपके प्रीवियस ईयर हैं, जो भी आपके लास्ट टाइम क्वेश्चंस हुए थे बच्चों से, जो भी रिव्यू मिला था, उसके बेसिस पर ही हम आपको ये सब चीज़ें करवा रहे हैं। ओके, और बाकी आपको जो रिज़ल्ट है वो तो देखने को मिलेगा ही बाद में, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप मॉडल पेपर पे ही डिपेंड हो जाएं बस, और जो क्लासेस करवाई हैं वो ऐसे ही तो करवाई नहीं।
तो वो क्लासेस भी करनी है। हर एक क्लास में एक अलग पैटर्न, एक अलग कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है, जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट है। तो फैमिली में नए तो फैमिली को अभी सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, जिससे आने वाले दिनों में जो भी यार चीज़ें हैं वो आपको मिलती रहेंगी। साथ ही साथ आपका डेली अपडेट्स भी आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज के रिगार्डिंग जो न्यूज़ आती हैं, सेमेस्टर एग्ज़ाम्स, रिजल्ट्स, कट ऑफ वगैरह और मेरिट लिस्ट जो आएगी, या कब आपका काउंसलिंग वगैरह होगी, कैसे होगी, सब कुछ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, सब कुछ आपको पता चल जाएगा हमारी फैमिली के थ्रू, और करेक्ट इन्फॉर्मेशन पता चलेगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट एक ये सीरीज़ दी हुई है जिसको आप देख सकते हो, काफ़ी लंबी सीरीज़ है। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करने लगोगे तो फिर हो चुका, बहुत टाइम वेस्ट होगा और कहीं आपका यहाँ पे आंसर भी नहीं आएगा, ठीक है। क्योंकि अब यहाँ पे आप देख सकते हो 3 से शुरू हुआ है और ये 81 तक गया है ना। और ये सब मैं आपको बता दूँ 1/, ये 3 × 4 कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये सीरीज़ आपके सामने आएगी। 1/5 × 6 एंड सो ऑन, ये फॉलो करेगी 1/80 × 81 तक। तो इसका भी एक शॉर्ट फार्मूला है जिसको आपको याद करना है, और मात्र इसका 15 से 20 सेकंड में आप आंसर बता दोगे, ठीक है। तो आप देखिए कैसे, यहाँ पे बताना चाहूँगा ये जो 3 है ये हमारा क्या है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। और ये जो हमारा 81 है ये क्या है, लास्ट टर्म है, ओके। तो ये फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म ये 2 चीज़ हो गई। और एक चीज़ और, डी, डी इज़ फॉर वर्ड, डी इज़ फॉर डिफरेंस। डिफरेंस किसका किसका, ये 3 और 4 का, 4 और 5 का, 5 और 6 का, 80 और 81 का। आप देख सकते हैं हर जगह डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो ये भी चीज़ है कि डिफरेंस सेम होना चाहिए हर जगह, तब ये आप चीज़ यहाँ पे यूज़ करोगे क्या। तो वो फॉर्मूला है, आप देख सकते हो 1/, डिफरेंस इज ऑफ ए ब्रैकेट में 1/, फर्स्ट नंबर माइनस 1/, लास्ट नंबर, दैट्स इट। सिर्फ ये फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। प्रैक्टिस करोगे आप खुद से भी ये सीरीज़ बना सकते हो, कुछ भी आप नंबर ले लीजिए, बस ये ध्यान रखिएगा 1/, में रहे। और यहाँ पे डिफरेंस सेम लीजिए, चाहे आप 2 का लीजिए, 3 का लीजिए, डजंट मैटर्स, लेकिन डिफरेंस सेम लेना है आपको। और ये फर्स्ट नंबर जो मैंने बताया 3 होगा, और लास्ट नंबर जो मैंने बताया 81 होगा। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इसको अब अगर हम सॉल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं 1 हमने यहाँ पे वैल्यूज़ रख दी हैं, क्योंकि 1 डिफरेंस हमारा 1 है तो हमने 1 रखा है ये वाला। और फर्स्ट नंबर हमारा 3 है तो हमने ये 1/3 रखा है, माइनस 1/ लास्ट नंबर, तो 81 है तो हमने यहाँ पे 81 रख दिया है। इसको सॉल्व करेंगे और फिर हमारा आंसर कुछ इस तरीके से बन जाएगा 26/81। आगे बढ़ते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना रिव्यू ज़रूर दीजिएगा क्लास ख़त्म होने के बाद, क्लास एंड होने के बाद। यहाँ पे अब मीन मीडियन मोड के क्वेश्चंस भी आते हैं, जिसमें आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, और कुछ आपको चीज़ें पता हों तो आप बहुत ही ईजिली इस क्वेश्चन को कर सकते हो। ये कुछ आपके सामने सीरीज़ आएगी और फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसमें आपको बताना है मीन। मीन क्या है, मीन इज़ लाइक एवरेज, ठीक है। मीन और एवरेज यहाँ पे सेम होता है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत इजी है, बट जब आपके सामने तीनों चीज़ पूछी जाएंगी, मीन मीडियन मोड, तब आपको कन्फ्यूजन होगा। तो उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने आपको यहाँ पे तीनों ही चीज़ एक साथ बताने वाला हूँ। सो ये जो क्वेश्चन नंबर है ये नहीं लिखा है, ठीक है। यहाँ से सीरीज़ हमारी स्टार्ट है, 10 जो है वो सीरीज़ में शामिल है, 10, 10, 9, 10, 10, 11, 10, 11, 9, ये सब हमारे सीरीज़ हैं। तो इसमें अगर हम टोटल नंबर देखें तो कितने हैं, 9 है टोटल नंबर। और अगर हम इसका सम निकालें, मीन निकालने के लिए क्या है, मैंने बोला कि एवरेज का फॉर्मूला फॉलो होगा कि टोटल सम कर लेंगे हम इन सब का, और अपॉन जो टोटल टर्म है, नंबर ऑफ़ टर्म्स। नंबर ऑफ़ टर्म्स का मतलब है जैसे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स हैं, तो हमने 9 लिख दिया। इन सभी का सम करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 90। तो 90/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। बस सिंपली यही हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा मीन के लिए, जो कि एवरेज के बराबर है। एवरेज इज इक्वल्स टू मीन इज इक्वल्स टू सम अपॉन टोटल टर्म। नेक्स्ट यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, सेम सीरीज़ हम ले लेते हैं और इसमें हम बताते हैं कि मीडियन क्या होगा। तो मीडियन के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी सीरीज़ दी है आपको उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगा लेना है। और फिर यहाँ पे आप देख रहे हो कि जितने भी, अब ऐसा देखिए यहाँ पे 9 रिपीट हुआ है तो आपको 9 साथ में रख देना है, ओके। इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहाँ पे लगाइए आप इसको, और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ टर्म्स गिनने हैं। तो नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे कितने हैं, 9 है, ओके। 9 है मतलब ऑड है। ऑड का मतलब क्या है, हम इसमें करेंगे 9 + 1/2। सपोज़ अगर n की वैल्यू ऑड आती है तो n + 1/2
2 कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, n+1/2 करने पर तो 9+1 10 हो जाएगा, अपॉन 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब फिफ्थ टर्म हमको फाइंड करना है। तो फिफ्थ टर्म अगर हम देखेंगे तो यहाँ से आप देख लीजिए 1 2 3 4 5, ये फिफ्थ टर्म है, यही हमारा यहाँ पे मीडियन बन जाएगा। आप लोग यहाँ पे कमेंट करके बताइए कि अगर ये n की वैल्यू इवन होती तब हम मीडियन कैसे निकालते, तब हम यहाँ पे कौन सा टर्म लेते। ये चीज़ मैं आपको नेक्स्ट सेक्शन में बताऊँगा। आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे जो दूसरे हमारे क्वेश्चंस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो इसमें मॉड आपसे बोला गया है, मॉड। तो सिंपली एक सीरीज़ दी होगी, बोला जाएगा आपसे मॉड इसमें बताना है। तो मॉड इज़ व्हाट, मॉड इज़ लाइक जो भी नंबर है जो आपका मैक्सिमम टाइम रिपीट हुआ है वो भी वही यहाँ पे मॉड कहलाएगा। तो 10 आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो यही आपका मॉड जो है बन जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात आएगी रेंज की। तो रेंज क्या होता है, रेंज मतलब होता है जो मैक्सिमम, जो सबसे बड़ा नंबर है, हाईएस्ट और माइनस लोवेस्ट। तो हाईएस्ट नंबर इसमें क्या है 11 है, लोवेस्ट क्या है तो 9 है, तो 11 माइनस 9 यहाँ पे आपका आंसर रेंज जो आएगी वो क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। ये सब फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, ये सारे क्वेश्चंस जो है फॉर्मूले बेसिस पर हैं, और जो आपको टेक्निक्स बता रहे हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है नहीं लिखना है। मीडियन निकालने के लिए आपको याद रखना है कि सबसे पहला जो आपका स्टेप होगा वो होगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। डायरेक्ट अगर आप करोगे विदाउट उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाए हुए, आप डायरेक्ट अगर टर्म फाइंड करोगे तो नंबर जो टर्म है वो आपका गलत आंसर आएगा। इसलिए सबसे पहले अगर मीडियन फाइंड करना है तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर लगाना होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से आप देख लीजिए पीछे करके वीडियो, समझ में ज़रूर आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो वेरिएंस फाइंड करना है। वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं, सपोज़ ये आपको दिया हुआ है सीरीज़, तो इसमें सबसे पहले हमने अभी मीन निकालना है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपका हो जाएगा यहाँ पे आपको मीन निकालना है। ओके, ये वाला यहाँ पे आपको मीन निकालना है। मीन हमने देखा कि कितना आया था 10। अब क्या करना है, यहाँ पे डिफरेंस लेना है और अपॉन टोटल टर्म। डिफरेंस कैसे लेना है वह भी बताता हूँ, डिफरेंस अपॉन टोटल टर्म। ठीक है, डिफरेंस ऐसे लेना है कि जैसे कि आपका यहाँ पे लिखा हुआ है ये कितना आया है 10, तो इस 10 को हम माइनस करेंगे ये वाले 10 से, तो कितना आएगा 0, उसका स्क्वायर कर देंगे। अगेन हम 10 को इस 10 से माइनस करेंगे, कितना आएगा 0, स्क्वायर कर देंगे। 10 को माइनस करेंगे 9 से, कितना आएगा 1, तो यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। सिमिलरली हमको यहाँ पे फॉलो करना है, और ऐसा नहीं है कि जैसे कि यहाँ पे 11 लिखा है तो यहाँ पे -1 आएगा, ऐसा नहीं है। वो हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू लेते हैं। ठीक है, तो ऐसे कुछ आपका ये सीरीज़ बन जाएगी। ये पूरे ही सबके साथ यहाँ पे ऐसे ही करना है। जो आपका मीन आया है उससे माइनस करेंगे हम ये सीरीज़ के नंबर को, और उसका स्क्वायर करके सबको ऐड करते रहेंगे। और अपॉन में क्या आएगा, अपॉन में वही टोटल टर्म। टोटल टर्म हमारा कितना है 9 है, तो यहाँ पे आपका ये आंसर जो बनेगा 4/9। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपका वेरिएंस जो है फाइंड हम करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपके सामने क्वेश्चन है, अ पर्सन सेव्स 20% ऑफ हिज इनकम इफ़ हिज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय 10%, सेविंग इंक्रीजेज बाय 20%, फाइंड द न्यू सैलरी। तो यहाँ पे क्या है, देखिए आपको पता है कि सैलरी क्या होता है, सेविंग्स और प्लस एक्सपेंडिचर। जो आप सेव करते हो और जो आप खर्चा करते हो, अगर उन्हीं दोनों का सम हम ले लें तो वो आपका सैलरी के इक्वल में आएगा। तो इसमें अगर आप हम देखें तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि भैया अगर 20% क्या है सेव किया है, 20% आप देखिए यहाँ पे सेव किया है, और सैलरी अगर उसकी 100 है, 100 हमने क्यों लिया, क्योंकि 100 से जो सॉल्यूशन है वो थोड़ा इजी हो जाएगा, जो परसेंटेज को सॉल्व करने में इजी हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा, इसलिए हम 100 लेते हैं कि 100 उसकी सैलरी है, 20% उसने इनकम को खर्च किया, तो हम अगर 100 का भी 20% निकालेंगे तो डायरेक्ट हमारा 20 आ जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से डायरेक्ट वैल्यू हम ले सकते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे 100 को लिया है। तो अब 20 आ गया सेविंग्स, तो इसका मतलब है कि 80 जो है हमारी एक्सपेंडिचर होने वाली है। तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर आगे दिया हुआ है कि अगर जो एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज़ कर जाए, कितनी इंक्रीज़ कर जाए, तो एक्सपेंडिचर जो है वो इंक्रीज़ कर जाए 10%, और सेविंग्स जो है वो इंक्रीज़ कर जाए 20%। तो अगर हम सेविंग्स को इंक्रीज़ करेंगे 20 है, ठीक है, अभी कितनी है 20, लेकिन इंक्रीज़ हो जाए कितनी 20%, तो हम 20 क्या निकालेंगे, 20% इंक्रीज़ का मतलब है हम 100 प्लस डायरेक्ट 20, तो मतलब 120% हम निकालेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे बोला होता है डिक्रीज़ तो 100 माइनस 20 तो 80% निकालते हैं। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 24,
तो वही आपकी देखिए यहाँ पे वैल्यू लिखी हुई है। सिमिलरली एक्सपेंडिचर क्या लिखा है, इंक्रीजेज बाय 10%। तो अगर 80 है और 80 का यहाँ पे हम 10% निकालें इंक्रीमेंट में, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 88। ठीक है, तो ये आपका आ गया एक्सपेंडिचर और सेविंग्स। अब इसी को हम ऐड कर देंगे तो 8 4 12, 8 9 10 1 11। तो यहाँ पे आप देख सकते हो न्यू सैलरीज की कितनी आ गई 112। कई बार आपसे पूछा जाता है कि इंक्रीज़ कितनी करी न्यू सैलरी, तो यहाँ पहले कितनी थी 100, कितनी हो गई 112। तो कितना इंक्रीज़ हो गया 12 इंक्रीज़ हो गया, इसका मतलब 12% इंक्रीज़ हो गया। कभी भी हम यहाँ पे जो ऐसे नहीं निकालते, सपोज जैसे कि 200 दिया हुआ है और यहाँ पे 205 लिखा हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे कि इसमें 5% इंक्रीमेंट हुआ। यहाँ पे ये आंसर जो है गलत हो जाएगा। बट अगर यही चीज़ आपका दिया हो 100 और 100 से दिया हो कि 105, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि 5% का डायरेक्ट इंक्रीमेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बेस वैल्यू है वो है 100 और यहाँ पे बेस वैल्यू क्या है 200, इसलिए हम यहाँ पे 5% डायरेक्ट इंक्रीमेंट नहीं बोल सकते। जब आपकी बेस वैल्यू 100 होगी, 100 से आप कंपेयरिंग कर रहे होगे किसी भी नंबर का, तो वहाँ पे आप डायरेक्ट बोल सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हमने अभी सैलरी फाइंड की 112 आई, तो यहाँ पे 100 है और 100 से कितना ज़्यादा है तो 12 ज़्यादा है, तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि 12% का इंक्रीमेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम किससे कंपेयरिंग कर रहे हैं 100 से। ठीक है, तो इस चीज़ को अगर आपको समझना है और डिटेल में तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये चीज़ और डिटेल में समझा दूंगा कि ये कैसे है। बाकी जो आई थिंक कि कुछ स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ में आई होगी। जब बेस वैल्यू आपकी 100 होगी तो आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस होगा। सो गाइस दैट्स इट। यहाँ पे आज के मॉडल पेपर में बस इतना ही। कुछ जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स थे जो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट हैं, पूछे जाते हैं यहाँ से क्वेश्चंस, तो वो मैंने आपको शेयर किए, कुछ कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश की। अगर आपको समझ में आया है तो रिव्यू जरूर दीजिएगा क्लास का, और क्लास को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि और भी जो स्टूडेंट्स इधर उधर भटक रहे हैं उनको भी यहाँ पर सही कॉन्सेप्ट और सही क्वेश्चंस मिल सकें जो कि उनके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।